हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्पिरिट फॉरेस्ट को दिखाने से होती है, जहां पर हम मदर ऑफ ऑल स्पिरिट्स लीनो को देखते हैं। वो अपने साथ काम कर रही छोटी सी नन्ही सी परियों को कहती है कि उसने डीमन वर्ल्ड जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो इस फैसले के पीछे का कारण बता पाती, तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद गॉड थे। आगे गॉड लीनो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए, जिस पर लीनो साफ साफ मना कर देती है और गॉड को अपनी पावर की मदद से स्टेप करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि गॉड की पावर उससे काफी ज्यादा होती है, जिसकी मदद से गॉड लीनो के हमले को रिवर्स करके उसी को जकड़ लेते हैं। अब आगे गॉड लीनो को अपनी पावर की मदद से प्रेग्नेंट करने वाला था कि तभी वहाँ पर जोरदार डिमोनिक हमला होता है, जिसके जवाब में गॉड कुछ कर पाते उससे पहले ही 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी एनोस गॉड के हार्ट को बाहर निकाल लेता है। लेकिन गॉड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी गॉड को खत्म नहीं कर सकता है। जिसके बाद एनोस गॉड के हार्ट पर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे बचने के लिए गॉड अपनी पावर का यूज करने वाला था कि तभी शीन अपनी तलवार से उसके गले को ही चीर देता है और अब इस जख्म को गॉड तक हील नहीं कर सकता है। अब क्योंकि एनोस ने पहले ही गॉड के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो गॉड वहीं पर वेनिश हो जाता है। जिसके बाद एनोस लीनो से उसके फैसले के बारे में पूछता है, जिस पर लीनो बताती है कि वो डीमन वर्ल्ड आने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर एनोस शिन को जिम्मेदारी सौंपता है कि उसको लीनो को सही सलामत डीमन वर्ल्ड में लेकर आना है, क्योंकि लीनो अकेले स्पिरिट वर्ल्ड को छोड़कर डीमन वर्ल्ड में इंटर नहीं हो सकती है। और फिर कुछ टाइम के बाद दोनों डीमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि शीन एनोस के कहने पर लीनो के साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था और ये बात लीनो को काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एनोस को हीरो कानून, मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो और एक और स्पिरिट गर्ल के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल एनोस ने लीनो को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो हीरो कानून के साथ मिलकर उसे खत्म कर सके, जिससे कि एनोस ब्लैक मैजिक का यूज करके ह्यूमन वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड सभी को सेपरेट कर सके। और बेचारे शीन को ये सब अपनी आंखों से देखना पड़ता है कि कैसे उसके भगवान यानी डीमन किंग ने खुद का सेक्रीफाइस दिया ताकि दुनिया में पीस आ सके। जिसके बाद शीन लीनो को वापस स्पिरिट फॉरेस्ट में लेकर आता है, जो कि पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। तभी परियां लीनो को बताती है कि स्पिरिट फॉरेस्ट तबाह हो चुका है, सारी स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी वहां पर डिवाइन बीस्ट अपीयर होते हैं, जिन्हें शीन अपनी तलवार से खत्म करने लगता है। और इस दौरान एक डिवाइन बीस्ट तो लीनो पर भी अटैक करता है, लेकिन कोई अनजान फोर्स उसे पहले ही खत्म कर देती है। और ये अनजान फोर्स और कोई नहीं बल्कि बच्चे के रूप में एनोस था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनोस साशा के पहने हुए न्यू रिबन्स को नोटिस करता है और उसकी काफी तारीफ करता है। एनोस की बातें सुनकर साशा शर्मा जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एनोस उसे इतनी बारीकी से देखता है। तभी वहाँ पर ले और मीसा आते हैं, जिन्हें एक साथ देखकर साशा कहती है कि शायद तुम लोग अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ गए हो, क्योंकि देखो अब तुम लोग साथ साथ स्कूल भी आने लग गए हो। जिसे सुनकर मीसा शर्मा जाती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर टीचर हिस्टोरिया सभी को बताती है कि हीरो एकेडमी से 2 ट्रांसफर स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ने के लिए आए हैं और वो और कोई नहीं बल्कि एलेनोर और जेसिका थे। वे लोग एनोस को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वे दोनों डीमन एकेडमी को ज्वाइन कर पाए थे। इसके बाद टीचर स्टूडेंट को मिस्टर डीटी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि 7 एल्डर डीमन इंपेरियल में से एक है। दरअसल डीमन इंपेरियल्स के पास डीमन किंग के बाद सबसे ज्यादा पावर्स होती है। जिसके बाद डीटी स्टूडेंट्स को बताता है कि वो यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए आया है, और इसी दौरान वो स्टूडेंट्स को ये भी बताता है कि एनोस डिल्हेविया एक फेक डीमन किंग है और रियल डीमन किंग इसी क्लास में मौजूद है, जो कि एनोस है।
जिसके बाद डीटी एनोस को सामने बुलाकर सभी स्टूडेंट्स को अपने मैजिक की मदद से एनोस के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है, और स्पेशली रॉयल स्टूडेंट्स को जो एनोस को डीमन किंग नहीं मानते हैं। लेकिन एनोस के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो तुरंत सब कुछ नॉर्मल कर देता है। वो कहता है कि अब इस दुनिया में पीस आ चुकी है, मेरे लिए वही बहुत है। चाहे तुम मुझे डीमन किंग मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही में एनोस को यहाँ पर यह भी पता चल गया था कि डीटी और कोई नहीं बल्कि वही गॉड है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में 2000 साल पहले एनोस ने खत्म किया था। लेकिन एनोस के पूछने पर डीटी अभी उसका यहाँ आने का मकसद रिवील नहीं करता है और फिर क्लास लेने लग जाता है। आगे डीटी क्लास में बताता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो इस दुनिया को खत्म करना चाहती थी, उसे डीमन किंग ने अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड में कैद कर लिया था, और इसीलिए तो आज तक कोई भी डीमोनिक स्वॉर्ड के हमले से नहीं बच पाया है। अब इस बात पर रॉयल स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो एक गॉड के बारे में बात कर रहा है, जिस पर डीटी सबको अपनी असली पहचान बताते हुए कहता है कि वो खुद एक गॉड है जो दूसरे गॉड्स को क्रिएट करने का काम करता है। अब इस बात पर भी रॉयल स्टूडेंट्स टिप्पणी करने लगते हैं और इसीलिए डीटी उन्हें सजा देता है। साथ ही में डीटी यहाँ पर एनोस को ये भी बताता है कि उसका अंत करने वाला भगवान का बच्चा यानी चाइल्ड ऑफ गॉड इसी एकेडमी में पढ़ रहा है। लेकिन इससे एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो डीटी से स्टूडेंट्स को आजाद करने के लिए कहता है, जिस पर डीटी कहता है कि मैं अपनी मर्जी से तो उन्हें आजाद नहीं करूंगा, अब मेरे मरने के बाद ही वे लोग आजाद होंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसे मैंने ही बनाया है। लेकिन इससे एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा अपना खतरनाक है यार। एनोस उसकी बात सुनते ही तुरंत अपनी डिमोनिक तलवार को समन करके डीटी को स्टेप करके खत्म कर देता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स आजाद हो जाते हैं और इसके बाद एनोस डीटी को वापस जिंदा करता है। हाँ, लेकिन सिर्फ उसकी 10% पावर के साथ ही, जिसे देखकर डीटी हैरान रह जाता है कि एनोस अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अब लिटरली गॉड को मारकर वापस जिंदा कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो गॉड की पावर को भी 10% कर दिया है। जिसके बाद एनोस डीटी को वार्निंग देते हुए कहता है कि आज के बाद कोई बेवकूफी मत करना क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर बनी रहेगी। इसके बाद क्लास खत्म होती है और हम एनोस को उसके ग्रुप के साथ डिस्कस करते हुए देखते हैं, और इस दौरान ले कहता है कि डीटी ने कहा था कि एकेडमी में चाइल्ड ऑफ गॉड है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। जिस पर एलेनोर भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर वो आगे चलकर एनोस के लिए खतरा बनने वाला है तो हमें उसे अभी ढूंढकर ठिकाने लगाना होगा। जिस पर एनोस भी एग्री करता है तो ले उसे डिमोनिक आइस का यूज करने के लिए कहता है, जिस पर एनोस कहता है कि इस मामले में मेरी डिमोनिक आइस भी किसी काम की नहीं है और इसीलिए हमें ग्राउंड लेवल पर ही छानबीन करनी होगी। इसके बाद सब लोग ग्रुप में डिवाइड होकर छानबीन करने का डिसाइड करते हैं और एनोस मेलहेस से मिलने के लिए जाता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। तो वहीं एलेनोर भी चाइल्ड ऑफ गॉड को ढूंढने के लिए जाने वाली थी कि तभी उसे चश्मिश, बॉडीगार्ड और छोटू का मैसेज मिलता है जो कि डीमन वर्ल्ड में थे। चश्मिश एलेनोर को बताता है कि उन्हें कुछ एंशंट आर्टिफैक्ट मिले हैं जो जग्गा से रिलेटेड है। अब ये सुनकर तो एलेनोर उनसे मिलने का डिसाइड करती है। तो दूसरी तरफ हम मीसा और ले को देखते हैं। मीसा को लग रहा था कि ये चाइल्ड ऑफ गॉड का जरूर 2000 साल पहले से कुछ तो लेना देना है, लेकिन ले कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो गॉड यानी डीटी है, इसने 2000 साल पहले जग्गा को प्रोसेस्ड किया था एनोस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो जरूर ये उसकी कोई चाल होगी। जिसे सुनकर मीसा को डर लगने लगता है कि कहीं उसे या फिर ले को या फिर उसके किसी फ्रेंड को कुछ हो ना जाए। जिस पर ले कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा तो 2000 साल पहले हुई जंग से भी कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कहीं पर भी हो और अगर मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। और यही सेम प्रॉमिस मीसा भी करती है। हालांकि उसके पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं होती है। जिसे सुनकर ले इमोशनल हो जाता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। लेकिन कबाब में हड्डी बनकर गेराल्ड नाम का लड़का वहां पर आता है जो उन लोगों को किस करते हुए दूर से देख रहा था
और फिर वो मीसा से कहता है कि मैं यहाँ पर आपके डेट के ऑर्डर पर आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस फैन क्लब की लड़कियों को खुशखबरी देता है कि मैनेजमेंट वाले उसके सेकेंड री की खुशी में एक काफी बड़ी सेरेमनी करने वाले हैं और उसमें तुम लोगों को मेरे लिए गाना गाना होगा, जिसे सुनकर तो फैन क्लब की लड़कियां काफी खुश हो जाती है। तभी साशा एनोस को बताती है कि रेविस्ट पर किसी ने अटैक किया है और मीशा उसे ठीक कर रही है। आगे पूछने पर रेविस्ट बताता है कि एज ऑफ केओस यानी रिनका नाम की लड़की ने टीचर हिस्टोरिया को किडनैप कर लिया है। उनके यहाँ से जाने से पहले मैंने टीचर पर ट्रैकिंग मैजिक का यूज किया था, जिससे तुम लोग उन तक पहुँच सको। ये सारी बातें सुनते ही एनोस समझ जाता है कि ये काम जरूर 2000 साल पहले के डीमंस ने किया है, लेकिन इससे साशा और मीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे लोग फिर भी टीचर हिस्टोरिया की मदद करने के लिए चले जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।